आज की इस वीडियो में हम साइंस मास्टर कैडेट 2022 के केमिस्ट्री पार्ट की डिटेल डिस्कशन की जो वीडियो सीरीज़ है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9th डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 9th जो था वो टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड था। इसमें हमें ये पूछा गया था कि एग्रीगेट्स of long chain surfactants formed spontaneously in their solution at a definite concentration is known as। तो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन माइसल फॉर्मेशन से रिलेटेड था। ठीक है, जब भी हम सरफेस केमिस्ट्री में टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम डिस्कस करते हैं तो उन टाइप्स ऑफ कोलाइडल सिस्टम में कोलाइडल सिस्टम की फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप के बेसिक कोलाइडल सिस्टम होते हैं, जिनमें से एक होते हैं मैक्रोमोलिकुलर, दूसरे मल्टीमोलिकुलर और तीसरे होते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। और एसोसिएटेड कोलाइड्स की जो फॉर्मेशन होती है उस टाइम जो स्पीसीज बनती है कोलाइडल स्पीसीज उसे हम बोलते हैं माइसल। तो ये वाला जो क्वेश्चन था ये था कि जो लॉन्ग चेन सरफेक्टेंट्स होते हैं, सरफेक्टेंट मीन्स सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो सरफेस टेंशन को लो करते हैं, जब वो स्पॉन्टेनियसली किसी सोल्यूशन में एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे एग्रीगेट करेंगे मींस आपस में जुड़ेंगे तो क्या फॉर्म होगा। तो इसका राइट आंसर था माइसल फॉर्मेशन होगी। और माइसल बेसिकली एसोसिएटेड कोलाइड्स का क्या है, एग्जाम्पल है। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिनको हम अगर किसी सॉल्वेंट में ऐड करें, सॉल्वेंट मीन्स डिस्पर्स मीडियम में ऐड करें, तो वो लो कंसंट्रेशन पे तो ट्रू सोल्यूशन की तरह बिहेव करेंगे। ट्रू सोल्यूशन मीन्स बिहेव करेंगे लाइक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सोप। तो सोप के मॉलिक्यूल्स को अगर हम वाटर में ऐड करें तो लो कंसंट्रेशन पे सोप का मॉलिक्यूल क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बिहेव करेगा। जैसे सोप का केमिकल फॉर्मूला सोडियम स्टीरेट का एग्जांपल ले रहे हैं हम, C17H35CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो जब लो कंसंट्रेशन पे होगा तो ये क्या करेगा, डिकम्पोज करके इलेक्ट्रोलाइट की तरह आयंस की फॉर्मेशन करेगा। तो ये ट्रू सोल्यूशन बिहेव करेगा लो कंसंट्रेशन पे। बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जो ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में एसोसिएट करना स्टार्ट कर देंगे और उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद जो सोप के पार्टिकल का साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बदल के किस में आ जाएगा, कोलाइडर रेंज में आ जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जो लो कंसंट्रेशन पे तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं बट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को क्रॉस करने के बाद वो कोलाइडर रेंज के पार्टिकल्स में आ जाएं, इन टाइप के कोलाइड्स को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स। और जो ये एसोसिएटेड पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम बोलते हैं माइसल्स। अब माइसल्स के बारे में कुछ आपने यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स भी नोट करने हैं। जैसे क्वेश्चन में ये डिस्कस किया गया था, ये कहा गया था कि डेफिनेट कंसंट्रेशन पे ही एग्रीगेशन होता है। तो उस डेफिनेट कंसंट्रेशन पे जिस पे ये एग्रीगेशन स्टार्ट होता है मीन्स ट्रू सॉल्यूशन से कोलाइडल में कन्वर्जन होती है इनकी, उस टिपिकल कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। इन शॉर्ट फॉर्म हम उसे बोलते हैं CMC। तो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ही जो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट लो कंसंट्रेशन पे आपका सब्सटेंस बिहेव कर रहा था वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद ही कोलाइडर रेंज में आएगा और कोलाइडर रेंज में एसोसिएटेड कोलाइड्स बनाएगा। और जब ये फिनोमेना हो रहा है पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद एग्रीगेशन का, उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन। और दूसरा पॉइंट ये हमने इसमें नोट करना है कि जो माइसल की फॉर्मेशन है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही होगी और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। तो दो टर्म्स यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट आपने नोट करनी है कि जब भी माइसल की फॉर्मेशन होगी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होगी, उसको बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के अबव होगी उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, दैट इज अ CMC।
तो ये कलाइडल फॉर्मेशन के अंदर बेसिकली 3 टाइप के कलाइडल सिस्टम होते हैं, एक जिनमें मैक्रोमोलिकुलर हैं, दूसरे मल्टीमोलिकुलर, तीसरे हैं एसोसिएटेड। तो ये क्वेश्चन बेसिकली एसोसिएटेड कलाइड से रिलेटेड था कि जब भी कोई सब्सटेंस एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को क्रॉस कर जाता है तो उसका नेचर ट्रू सॉल्यूशन से चेंज होके एसोसिएटेड कलाइड में आ जाता है, मींस कलाइडर रेंज में पार्टिकल आ जाता है, और इन एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, माइसल्स बोलते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9।